हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10th वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। वेक्टर होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग। तो दुनिया में जैसे जैसे किसी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो उसी तरह से उसका खोज भी किया जाता है। तो अगर बोल दें हम कि 2 किलोमीटर चलना है, तो 2 किलोमीटर चलना है, तो अगर ये फाइंड आउट ना हो कि किस दिशा में चलना है तो हम लोग किधर भी जा सकते हैं। तो यही डायरेक्शन की पता करने के लिए, मान ली कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन किसी भी लाइन की अपेक्षा या किसी भी पॉइंट की अपेक्षा उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ी। तो देखते हैं वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब कि जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि मान लेते हैं ए एक पॉइंट है, यहां से शुरू किए बी तक पहुंचे, तो ए से बी तक मतलब कि ए बी एक लेंथ है। तो लेंथ है मतलब कि कुछ मैग्नीट्यूड हुआ। और ए से बी की ओर मतलब इधर की ओर डायरेक्शन है, मतलब कि जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगा। मैग्नीट्यूड कितना है, और जो एरो है तीर का छीं वो हमको डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो ए बी जो वेक्टर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी पता है। कहां से? ए से बी की ओर। तो एरो जो हो गया डायरेक्शन बता देगा, और लेंथ हो गया ए से बी की ओर, लेंथ हो गया वो मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब कि वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं ये भी एक वेक्टर है जिसका ए से इसको अगर इंडिकेट किया जाए, मतलब कि ए बी के ऊपर अगर एरो दे दिया जाए, किधर से किधर? ए से बी की ओर। एरो का मतलब डायरेक्शन किधर से? ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर डायरेक्शन दे दें तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग ए के ऊपर एरो इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग वेक्टर को। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जो ए बी वेक्टर है इसमें अगर मोड लगा दिया जाए तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये जो ए को ए से भी दर्शा रहे थे, इसमें हम अगर मोड लगा दें तो ये भी हो गया क्या? ये मैग्नीट्यूड शो करेगा। और नहीं तो डायरेक्ट हम मोड हटा के, एरो हटा के सिर्फ ए लिख दें तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होगा। अगर लिख दे ए बी वेक्टर का मोड, तो मतलब कि जो ए बी वेक्टर है उसका ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा। नहीं तो लिख दे ए वेक्टर का मोड, तो ये क्या हो गया? ये जो ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। नहीं तो सिर्फ ए लिख दे तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये वेक्टर में लेंथ क्या मैग्नीट्यूड शो करेगा, एरो डायरेक्शन बताएगा किधर से किधर की ओर। और शो कैसे हम लोग करेंगे वेक्टर को? तो ऊपर एरो का साइन दे देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे शो करेंगे? तो वेक्टर उसमें हम लोग मोड लगा देंगे। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। एक वेक्टर है P, एक्स कॉमा वाई, ये हो गया ओरिजिन। तो O से P तक, कहां से? O से P तक। ये जो OP हुआ ना, OP वेक्टर, मान लेते हैं इसका मैं R वेक्टर है, OP जो हो गया, तो OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मतलब जो वेक्टर P है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP होगा। मतलब कि OP O से P तक जो हुआ वो वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर होगा। अब इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर R है तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब मोड की अगर बात करें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैसे होगा? तो एक्स की ओर हम लोग कितना चल रहे हैं? एक्स चल रहे हैं। इधर कितना चल रहे हैं? एक्स चल रहे हैं। वाई की ओर कितना चल रहे हैं? वाई चल रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इसका बात करें कर्ण की,
तो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया किसमें 2D में। अगर 3D की बात करें, 3D की अगर बात करें तो ये मेरा हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। मान लेते हैं एक वेक्टर है p, x, y, z, ये हो गया ओरिजिन O। अब OP की बात करें, OP वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई, यहां से यहां तक की बात करें 3D की अगर बात करें तो क्या होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या होगा इस तरह से जेड एक्सिस होगा। तो इसके बीच में मतलब कि 3D की बात करें तो जो पॉइंट P है वो स्पेस में, तो स्पेस में है मतलब कि एक्स और वाई के साथ इसका जब निकालें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स वाई के साथ हो गया मतलब इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट कोई P है तो इसके के साथ अगर निकालें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड की बात करें तो जेड से कुछ हाइट होगा, तो ये हाइट जो होगा वो वाई होगा। एक्स की दिशा में हम लोग एक्स चले, वाई की दिशा में वाई और जेड की दिशा में जेड चले, तो ओपी जो होगा वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये किस में हो जाएगा 3D में। 2D में क्या होगा, आर जो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, ओरिजिन से किसी भी वेक्टर को जो लाइन मिलाती है, ये जो ओपी हो गया ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसका, वेक्टर पी का। कोई भी वेक्टर अगर वेक्टर ए रहता तो ओ ए हो जाता पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है ओरिजिन से। तो इतना समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किसे कहा जाता है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन अगर कोसाइन की बात करें क्या है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस। एक पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर है P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब कि जो P है वो x की दिशा में x चल रहा है, y की दिशा में y चल रहा है और z की दिशा में z चल रहा है। अगर x की दिशा में x दूरी चलें x यूनिट, y की दिशा में y यूनिट चलें और z की डायरेक्शन में z यूनिट चलें, तो हम लोग एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिस पॉइंट का नाम है P एक्स वाई जेड। तो ये जो हुआ तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि ये जो पॉइंट P है वो x के साथ किस डायरेक्शन में, y के साथ किस डायरेक्शन में, z के साथ किस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि जो OP है, जो OP पॉइंट है x y z, मान लेते हैं वेक्टर r। ये जो r वेक्टर है, x के साथ अल्फा और y के साथ बीटा और z के साथ गामा एंगल बना रहा है। मतलब कि x के साथ क्या बना रहा है अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। कौन, ये जो OP जो पोजीशन वेक्टर है ये एंगल बना रहा। तो इस एंगल में जब हम लोग कोसाइन को जोड़ दें, जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं शॉर्ट में, ये जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, इसके साथ अगर कोसाइन को ऐड कर दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि x के साथ कॉस अल्फा, x के साथ क्या होगा कॉस अल्फा, y के साथ कॉस बीटा और z के साथ कॉस गामा। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कि जो एंगल बन रहा था, मतलब कि ये डायरेक्शन एंगल था, ये एंगल था अल्फा बीटा गामा ओपी का, किसके साथ एक्स वाई जेड के साथ। और इसी एंगल में जब हम लोग कोसाइन को जोड़ दिए यानी कि कॉस जोड़ दिए तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स बराबर कॉस अल्फा, वाई बराबर कॉस बीटा, जेड बराबर कॉस गामा। मतलब कि एक्स के साथ कॉस अल्फा बना रहा, वाई के साथ कॉस बीटा और जेड के साथ
कॉस गामा बना रहा। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस अल्फा ना लिख के डायरेक्ट इसका एक नाम दे देते हैं एल एम एन। इसका कॉस अल्फा ना लिख के हम लोग एल लिख सकते हैं, कॉस बीटा ना लिख के एम लिख सकते हैं, और कॉस गामा ना लिख कर एन लिख सकते हैं। अगर एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि एक्स एक्सिस के साथ जो पोजीशन वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस पे क्या होगा। यहां से अगर इस पे हम लोग एक लाइन खींच दें एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं यहाँ पे A है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा ये समझने वाली बात है। तो मान लेते हैं कि स्पेस है, तो अगर किसी कॉर्नर की बात करें तो एक आएगा x, एक y और एक मान लेते हैं z। तो अगर एक मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट मान लेते हैं जैसा कि ये है और एक इस तरह से है, तो एक पॉइंट यहाँ पे माने तो इस पॉइंट से अगर एक लाइन खींच दें एक्स एक्सिस पे, जैसे कि इस तरह से है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर एक लाइन खींच दें इधर तो कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इधर खींच दें तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। वही काम किया कि पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींचे हैं तो यहाँ पे कितना होगा 90 होगा, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि अगर बात करें इस ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा O, ये हो जाएगा A 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है P है और यहाँ पे अल्फा है, यही ना है OA P, मतलब कि O के साथ कितना अल्फा, यहाँ पे अल्फा। अगर यहाँ से कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालें तो कॉस अल्फा, कॉस में हम लोग ट्रिगो में बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कौन है जिसपे 90 और थीटा दोनों होता है वही बेस होता है, मतलब कि OA हो गया बेस और बटा हाइपोटेनस OP। अगर OA की बात करें तो O से A ये कितना चला है x और OP कितना है r, इसका मैग्नीट्यूड कितना है r, मतलब कि x बटा r। cos अल्फा इज इक्वल टू x बटा r। उसी तरह से cos बीटा की बात करें तो y बटा r, cos गामा की बात करें तो z बटा r। मतलब कि अगर लिखें cos अल्फा यहां से क्या हो जाएगा x बटा r, cos बीटा की बात करें तो y बटा r और cos गामा की बात करें तो z बटा r। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से अगर x हम लोग निकालना चाहें, x r इधर जाके गुना में होगा, मतलब कि x इज इक्वल टू r cos अल्फा, y इज इक्वल टू r cos बीटा और z इज इक्वल टू r cos गामा। होगा कि नहीं होगा। और यही देखिए तो cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को हम लोग क्या लिखे हैं एल एम एन लिखे कि नहीं लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एल आर एम आर और एन आर। होगा कि नहीं होगा एल एम एन, cos अल्फा को एल लिखते हैं, cos बीटा को एम लिख सकते और cos गामा को एन लिखते हैं, आर सभी मल्टीप्लाई। तो ये जो हो गया यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, ये जो डायरेक्शन एल एम एन क्या था डायरेक्शन कोसाइन था। अब डायरेक्शन कोसाइन के साथ जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, एल आर एम आर एन आर। अब इसको एल आर एम आर एन आर ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं ए बी और सी। और ए बी सी क्या है, ये एक प्रपोर्शन है किसका डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन का प्रपोर्शन है क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट टर्म r जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो ये एल आर एम आर एन आर आया कहां से, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो एल आर एम आर एन आर को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं और इसको शॉर्ट, ये एल आर एम आर एन आर बोलने में थोड़ा अजीब ढंग है तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट नेम ए बी सी दे दिया गया है। अब एल एम एन के साथ एक रिलेशन है कि अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें तो ये 1 होता है, हमेशा यही होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये आया कहां से, अगर यहां से बात करें हम लोग जैसे कि एल स्क्वायर,
तो एल अगर यहां से निकालें तो कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा होगा, एल स्क्वायर यानी कि कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यहां से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो एल को लिख सकते हैं कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा, एन को कॉस गामा, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिए। अब यहां से देखिए कि कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा आर लिख सकते हैं। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बटा आर का स्क्वायर प्लस वाई बटा आर का स्क्वायर प्लस जेड बटा आर का स्क्वायर। अगर इसको करें तो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां से बात करें कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो पोजीशन वेक्टर ओपी था, ओपी की अगर बात करें हम लोग तो ओपी के अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और ओपी को क्या लिखे है एक वेक्टर आर लिखे है, मतलब कि अगर यहां से आर स्क्वायर की रूट है, जो रूट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बात करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से ध्यान दीजिएगा कि जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है, कहां से ओपी का मैग्नीट्यूड। ये हम लोग पीछे भी बात किए थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1, मतलब कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर करके अगर जोड़ें तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। तो क्विक रिवीजन लेते हैं कि डायरेक्शन को साइन किसे कहेंगे, तो जो एक मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी है, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो ये डायरेक्शन एंगल कहलाता है। और डायरेक्शन एंगल में जब कॉस को जोड़ दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में जब कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। और ये कैसे निकला हम लोग इस वीडियो में देखें। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसका प्रूवमेंट भी हम लोग देख लें। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।